कोंडवा में तुमने क्या क्या विकास देखे उसके बारे में जरा मालूम बताओ। कोंडवा में हमने बहुत सारा विकास देखे हैं। पहले के कोंडवा में अभी के कोंडवा में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। हम लोगों को घर पे आने के लिए ट्रैफिक में जब फंस जाते थे हम लोग, हमारे बच्चे स्कूल से जब आते थे तो उनको एक एक घंटा लगता था घर आने के लिए। घर की मस्तूरात परेशान, हम परेशान। हम जब भी मस्जिदों में जाते थे, ड्रेनेज लाइन का पानी बहता था, हम वैसे ही पानी के अंदर से गंदे पैर लेके मस्जिदों में जाते थे। आज अल्लाह के करम से वो सारी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा, बल्कि 90 कम हो चुकी है। और उसके बाद लाइट जाती थी, लोड शेडिंग होता था, बहुत परेशानी होती थी। छोटे छोटे मासूम बच्चे घरों में उठ के बैठते थे, मच्छरों की तकलीफ़ होती थी। उस वक्त में भी जो है हम जिसको बुलाते थे वो फ़ौरन आते थे, हमारे लिए ठहरते थे, और जो है उसका मसला भी उन्होंने हल कर दिया है, तकरीबन हल कर दिया है, अब ना के बराबर है। इसलिए हम ये विकास के कामों को देख के आज उनको अपना पूरा पाठिंबा दे रहे हैं। हम उनके अपोज किसी कीमत पे भी नहीं जा सकते। वो हमारे लिए आधी रात को ठहरे हैं तो हम कैसे उनको छोड़ेंगे इस वक्त में। हम उनको कभी भी नहीं छोड़ सकते, हम हमेशा उनके साथ है। कौन को किसके साथ? हम घड़ी के साथ है, हमारे तीनों नगर सेवक अजीत दादा और अजीत दादा पवार, ये सब हमारे हाजी फेरोज साहब है, ये हमारे रईस भाई सुनके है, और ये हमारे हाजी अब्दुल गफूर पठान साहब है। ये हाजी अब्दुल गफूर पठान साहब ने हमारे यहाँ के इतने बड़े मसलों को हल किया कि सबसे पहले इन्होंने हमारे यहाँ के कचरे को साफ किया, जिससे मलेरिया होता था, मच्छर होते थे, हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ होती थी। कई मरतबा हमारे बच्चे हॉस्पिटलों में एडमिट हुए, यहाँ तक के घर के जिम्मेदारों को भी तकलीफ हुई, हमारी औरतों को भी तकलीफ हुई। तो ये कचरे के मसले को सबसे पहले हल करने वाले हाजी अब्दुल गफूर पठान साहब है। हमारे हर बुरे काम में आते थे। हाजी फेरोज हमारे लिए दोस्तों की तरह से है। जब भी हमको कोई काम है तो हमने नगर सेवक की हैसियत से उनको नहीं देखा, हमने एक दोस्त की हैसियत से उनको बुलाया, वो फौरन हाजिर हो गए। बस आ रहे अफजल भाई, हम एक 10 मिनट में आपके घर के ऊपर है। और फिर वो लोग आके हमारे मसलों को पूछते थे, और हम एक दोस्ती के एतबार से उनके सामने हमारे मसलों को रखते थे, और अल्लाह के करम से हमारे मसले हल होते थे। रईस भाई ने सिर्फ 1 साल के अंदर पूरे कोंडवा के अंदर जो है सब तरफ खोद के रख दिए थे। यहाँ तक कि ट्रैफिक ऐसी हो गई थी कि हमको जाने के लिए रास्ते नहीं थे। उसके बाद जब काम हुआ तो इस तरह से हुआ कि हमेशा के लिए वो हो गया। अब वापस विकास के काम हमारे सामने आ चुके हैं, तो जिन्होंने काम किया है हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। अब विकास के काम के लिए हम नए को लाएंगे तो वो फिर वापस 1 से गिनती शुरू करेगा, फिर हमको उसको समझाते बैठना पड़ेगा, फिर पता नहीं वो हमारे बोलने पे आएगा या नहीं आएगा। हमारे साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं, हमारे साथ उसकी कोई लेन देन नहीं। तो इसलिए हमारे साथ जो पहले से खड़ा है वही हमारे साथ आखिर तक खड़ा रहेगा। हमको पक्ष से कोई लेना देना नहीं, हमको विकास से काम है, हमारे बस्ती के काम है, हमारे मोहल्ले के काम है, हमारे कोंडवा के काम है, हमारे जवानों के, हमारे बच्चों के, हमारे घर वालों के। और चेतन दादा तुपे पाटिल साहब जो है ये हमको कई सारे वादे कर चुके हैं और हमारे काम भी कर रहे हैं, तो अब हम इनके खिलाफ जा नहीं सकते इंशाल्लाह। इसलिए हम पूरी तरह से, हम हमारे घर के मस्तूरात बल्कि पूरा कोंडवा इंशाल्लाह हम यही दावत देंगे कि हम चेतन विट्ठल तुपे पाटिल को पूरा समर्थन देंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे वोट अल्लाह ताला सही जगह ले जाए और उनके दिलों में हमारे कोंडवा के लिए रहम डाले, और जैसे वो हमारे लिए काम करते थे इंशाल्लाह वो आगे भी काम करते रहेंगे। हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं।